नाउ नेक्स्ट है आपका टू स्ट्रिंग मेथड बेसिकली। तो सबसे पहली बात ये है कि टू स्ट्रिंग मेथड जो है ये आपका ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, राइट? एंड इट गेट्स इन्वोक्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज basically we are trying to print a reference. So whenever we try to print the object reference, then internally toString method is called, okay, or invoked we can say. If we do not define the toString method, तो फिर object class का toString method कॉल होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो शायद मैंने यहाँ पे दोबारा ऐड कर दिया रहेगा, राइट? सो अगर यहाँ पे नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्लास का कॉल होगा। अगर आपने करा हुआ है खुद से इम्प्लीमेंटेशन तो आपका अपनी क्लास वाला मेथड कॉल हो रहा होगा, ठीक है? तो जो मतलब आपकी ऑब्जेक्ट क्लास है उसमें इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, एंड इट इज रिटर्निंग बेसिकली गेट क्लास डॉट गेट नेम एट द रेट ऑफ हैश कोड, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ से हमारा आउटपुट जो आता है, आउटपुट का जो हम रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे होते हैं, इट गिव्स अस क्लास नेम, ठीक है? यहाँ से वो प्रिंट फेच होता है प्लस एट द रेट ऑफ हैश कोड जो हमारी वैल्यू होती है, ओके? तो वही है, नोट में मैंने लिखा है डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ टू स्ट्रिंग मेथड इज टू प्रिंट द क्लास नेम देन एट द रेट एंड देन यूजिंग नॉट यूजिंग अनअसाइन्ड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हैश कोड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट क्लास जो है आपकी जावा में, ठीक है? अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में चलते हैं तो आप इसको ऑब्जेक्ट क्लास आपकी ये रही, करेक्ट? अब हम इसका अगर टू स्ट्रिंग मेथड सर्च करते हैं, लेट मी फाइंड आउट टू स्ट्रिंग, ओके? तो देखिए हम ऑब्जेक्ट क्लास में हैं, ओके, दिस इज द क्लोन मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड आपका ये रहा, देखिए इसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन एक्जैक्टली सेम है, राइट? यहाँ पे आप अपने क्लास नेम गेट कर रहे हो एट द रेट ऑफ फिर हैश कोड। तो ये जो आपका डिफॉल्ट मेथड है टू स्ट्रिंग मेथड, दिस इज द मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट ताकि आपको और अच्छे से आप पढ़ना चाहें डिटेल में तो पढ़ सकते हैं, बाकी आप अपने इंटेलिजे में कन्फिगर कीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी, राइट? सो नाउ लेट अस मूव अहेड। सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, खुद से बनाएंगे तो जो आउटपुट हम देंगे वो आ जाएगा, वरना फिर ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड कॉल हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट इज why object class methods are available to all the classes. This is already being discussed, but this is the important concept, क्योंकि हर क्लास आपकी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर ही रही होती है, दैट्स व्हाई उसके सारे मेथड्स आप एक्सेस कर पाते हैं, राइट? एवरी जावा क्लास इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली derived from object class, therefore it's all the classes are child of object class, एंड अगर कोई क्लास एक्सटेंड नहीं कर रही होती है तो वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड कर रही होती है, राइट? सो दिस इज द सिनेरियो, ऑब्जेक्ट क्लास is the super class of all the classes in Java, we can say. Now again one more question, what will be the output? You can see ये गाइस आपकी डिक्लेरेशन है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि दिस इज अ वैलिड वाई, क्योंकि हमने पहले जो बेस जो आपका यहाँ पे मतलब वैल्यू है, यहाँ पे आपकी जो साइज है वो हमने बताई हुई है बेस साइज, और उसके बाद अगर हम नहीं भी स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वो चलता है, करेक्ट? इफ आई एम प्रिंटिंग ए अगेन इट विल गिव क्लास नेम एट द रेट ऑफ हैश कोड। उससे पहले हमारे दो ब्रेसेस ऐसे करके आएंगे, फिर यहाँ पे आएगा क्लास नेम, करेक्ट, एंड देन एट द रेट ऑफ हैश कोड। इस तरीके से आपका आउटपुट आने वाला है। बाकी फिर उसके बाद ए ऑफ जीरो अगर हम प्रिंट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे गाइस आपका नल आने वाला है। नल क्यों आने वाला है वो अभी हम देखेंगे, मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूँ। बाकी ए ऑफ जीरो जीरो भी अगर आप कर रहे होते हो तो यहाँ पे एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा? लेट अस सी दैट, दैट विल बी नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऑब्वियसली। सो क्यों आएगा वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो नाउ लेट अस मूव टू द एग्जांपल नंबर 9। सो गाइस हियर इज द क्वेश्चन, बेसिकली आपके लिए मैंने ये बना के रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। सो नाउ लेट अस डिस्कस। सो आप देख सकते हैं गाइस, एक हमने इंटीजर एरे लिया हुआ है, राइट? इंट ए डबल डायमेंशनल एरे है, एंड हमको पता है कि पहला डायमेंशन इज 3, राइट? एंड सेकंड डायमेंशन हमको नहीं पता है। सो ये जैक्ड एरे वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इफ आई वांट आई कैन से कि ए ऑफ आई इक्वल टू, लेट मी जस्ट शो यू आल्सो, इफ आई वांट आई के बदले अगर सपोज हम कहते हैं ए ऑफ जीरो में सपोज, तो आई वांट कि मेरा ए ऑफ जीरो में एक टू मतलब वन डायमेंशनल एरे हो। So I'll say int a equals so we'll say new integer, and suppose we want कि यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट स्टोर हो जाएं, करेक्ट? सो व्हाट एम आई सेइंग इज a मेरा एरे है, लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है? ये मेरा एरे है, ये जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, राइट? एंड आई एम सेइंग कि a ऑफ जीरो एक एरे को पॉइंट करेगा जो कि वन डायमेंशनल एरे है मेरा, ठीक है? सो आई एम गोना मेक अ वन डायमेंशनल एरे अगेन हियर। तो यहाँ पे मेरा 1D एरे बन जाएगा, राइट? एंड यहाँ पे मेरे ये सेपरेशन, सो इट विल कंटेन टू वैल्यूज, एज हमने यहाँ पे दो वैल्यू दी है। सो व्हाट विल हैपन इज ए ऑफ जीरो पे जो हमारी वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमारी पॉइंट करेगी, राइट? सो ये सिनेरियो हमारा कब एग्जिस्ट कर रहा है गाइस? ये एग्जिस्ट तब कर रहा है जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ स्पेसिफिकली, राइट, कि ए ऑफ जीरो इक्वल टू न्यू इन टू, ये वाली जब मैं वैल्यू मतलब लाइन को जब मैं यूज कर रहा हूँ तो उस समय पे मेरा ये सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है। बट व्हाट इफ, क्योंकि ये तो मैंने अभी लिखी ना लाइन आपके सामने, अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ तो इसका तो कोई अभी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। सो द थिंग विच इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि अभी हमारा जो सिनेरियो है, मैं इसको मिटा करके आपको बताता हूँ। तो ये वाली
चीज एग्जिस्ट नहीं करती है राइट नाउ, राइट? तो दीज 3 ब्लॉक्स ओनली एग्जिस्ट एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सेस ए। तो हम ए प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2D एरे है तो क्या आउटपुट आएगा, क्लास नेम एट द रेट ऑफ हैश कोड, राइट? 2 टाइम्स हमारा ओपन हो रहा है ब्रैकेट एंड इंटीजर क्लास की इंटीजर एरे लिया हुआ है एंड देन एट द रेट ऑफ हैश कोड इज जनरेटेड, तो इसलिए ए प्रिंट हो गया नॉर्मल। अब ए ऑफ जीरो की जब हम बात कर रहे हैं गाइस, ये वाला, राइट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग आउट ऑफ दिस थिंग कि ए ऑफ जीरो जो हम प्रिंट कर रहे हैं, ए ऑफ जीरो, तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज कि ए तो हमारा ये है जीरो। अब गाइस यहाँ पे हमें नहीं पता ना ये हमारा कि 2D एरे को प्रिंट मतलब पॉइंट आउट करेगा, या मतलब नॉट 2D एरे, सॉरी, मतलब एक वन डायमेंशनल एरे को पॉइंट आउट करेगा, बट वी डोंट नो कि उसकी लेंथ क्या होने वाली है, करेक्ट? अब इट माइट बी पॉसिबल कि यार ये जो जिसको पॉइंट आउट कर रहा है एक एरे है फॉर एन एग्जाम्पल, एंड हो सकता है कि उसके अंदर मेरे को यार एक ही एलिमेंट स्टोर करना, या फिर मैं उसके अंदर 2 एलिमेंट स्टोर करूँ, राइट? या फिर मैं 3 स्टोर करूँ या फिर 4 स्टोर करूँ, ये चीज़ मेरे को नहीं पता है। सो दैट्स वाई ये जो हमारे ए ऑफ जीरो की जो वैल्यू है अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, सो दिस इज नल करंटली, हमने कुछ उसमें फिल नहीं किया, सो दैट इज नल, राइट? सो अभी यहाँ पे भी हमने भी कुछ फिल नहीं किया, तो दिस विल ऑल्सो बी नल, एंड अभी हमने यहाँ पे भी कुछ वैल्यू नहीं स्टोर करी हुई है, तो दिस विल ऑल्सो बी नल। सो ऑल दीज वैल्यूज ए ऑफ जीरो, ए ऑफ वन एंड ए ऑफ टू, ऑल दिस वैल्यू विल बी नल राइट नाउ। ठीक है, आप देख सकते हो ए ऑफ जीरो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ए ऑफ वन भी प्रिंट करता हूँ आपके लिए, कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपीड, ओके सॉरी, पेस्ट पेस्ट, तो इफ यू कैन सी कि ए ऑफ जीरो था, ए ऑफ वन हमने किया, एंड अगेन अगर हम एक और पेस्ट करते हैं, सो ए ऑफ टू, आप देख सकते हैं। अगर हम फिर से इस प्रोग्राम को भी मैं आपके सामने रन करता हूँ, सो आप देखिएगा कि आउटपुट जो है हमारा 3 बार हमारी वैल्यूज नल प्रिंट होने वाली है, क्योंकि अभी यहाँ पे इस एरे के अंदर जो कि हमारा 2D एरे है, सो यहाँ पे देखिए 3 बार नल प्रिंट हुआ, राइट? नल नल नल, एंड देन आफ्टरवर्ड्स हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आ रहा है भैया, देखिए ए ऑफ जीरो जीरो को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्योंकि ए ऑफ जीरो पे ऑलरेडी नल पड़ा हुआ है, तो उसके बाद हम नल पॉइंटर पे कुछ और एक्स मतलब हम एक तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं, तो नल पॉइंटर में कोई भी आप ऑपरेशन करते हो तो क्या होता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। नाउ ए ऑफ जीरो जीरो की वैल्यू कुछ बन सकती है, अगर हमारे को ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन रिमूव करना है, सो देन वी कैन से ए ऑफ जीरो इक्वल्स न्यू ऑफ इंट, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज ये एग्जांपल कि ये दो वैल्यूज को, मतलब दो क्या, चलो हम यहाँ पे 4 का ले लेते हैं क्योंकि हमने 4 ऑलरेडी बनाई हुई है, तो सपोज ये 4 वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर करने वाला है, करेक्ट? यस। सो नाउ यू विल से व्हेन ए ऑफ जीरो जीरो, यहाँ पर आपका आउटपुट जो है रन टाइम एक्सेप्शन ना दे करके जीरो प्रिंट होगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, राइट? सो यू कैन सी यहाँ पे आपका जीरो प्रिंट हो गया। सो द थिंग इज यहाँ पे अब क्या हुआ, ये जो आपका नल वाला पोर्शन है गाइस, सो दिस इज रिमूव्ड, ये हट चुका है, ओके, दिस इज गॉन नाउ, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज हम यहाँ पे इसमें हमने इसका फर्स्ट जो एड्रेस जो भी होगा, ठीक है, इस वाले एरे का, वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। सो ए ऑफ जीरो विल इज पॉइंटिंग टू अ एरे, वन डायमेंशनल एरे जिसकी 4 लेंथ है, 1 2 3 4, सो इसीलिए हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर पा रहे हैं। नाउ इफ आई डू ए ऑफ वन जीरो, अगेन आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने ए ऑफ वन के आगे की मतलब, या जो भी किसको पॉइंट कर रहा है, 1D एरे को, या क्या कितनी वैल्यू स्टोर कर रहा है वो हमने बताया नहीं है, तो ए ऑफ वन जीरो विल अगेन गिव व्हाट, नल पॉइंटर एक्सेप्शन इटसेल्फ। यू कैन सी नल पॉइंटर आ गया। अगर आप इसको सिमिलरली ए ऑफ वन आपने बता दिया, कॉपी, एंड इफ यू पेस्ट दिस, अगर आप बोलते हो कि ए ऑफ वन में सपोज मेरी एक एक ही वैल्यू स्टोर होनी है फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप अगर प्रिंट कर रहे हो ए ऑफ वन जीरो, तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है? आउटपुट आपका ऑब्वियसली जीरो आने वाला है ना? यस, आपका आउटपुट जीरो आ गया अगेन। सो दैट इज द सिनेरियो, राइट? सो अब जैसे कि हमने आपको बताया कि ये एक को पॉइंट आउट कर रहा है, सो आई कैन, इफ आई वांट टू शो यू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो दिस इज पॉइंटिंग टू, ओके सॉरी, कंट्रोल जेड, यस। सो यहाँ पे बस एक ये वैल्यू जो भी स्टोर होगी, तो दैट्स वाई यहाँ पे जीरो हो गया। तो इसीलिए गाइस हम कहते हैं कि पहला अगर हमको मतलब साइज पता है, तो दूसरा अगर नहीं पता इस समय, तो हम उसको खाली छोड़ देते हैं। इसीलिए खाली छोड़ते हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाद में, जैसे सपोज मेरे को पहले में 4 वैल्यू स्टोर करनी थी, है ना, दूसरे में मैं एक ही वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, और हो सकता है मैं तीसरे में सिर्फ 3 वैल्यू स्टोर करूँ, राइट? तो दैट कैन बी द सिनेरियो। तो इस वजह से हमारा ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेमोरी स्टोरेज भी बचती है, प्लस ये सारे ऑपरेशंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? सो आई होप इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वाले क्वेश्चन से। एंड ओके, लेट मी जस्ट remove this. Okay, so this was the question. Now let us move to the another question. So now we will see 25th question. What will be the output? Again similar type of question, but अभी जो हमने देखा वो 2D array वाला पार्ट था, अब ये जो हम देखने वाले हैं दिस विल बी अ 3D array वाला पार्ट, करेक्ट? सो यू कैन सी सिमिलर सा है, हमने यहाँ पे 3D array को डिफाइन किया हुआ है, एंड देन सिंपली वी आर ट्राइंग टू प्रिंट सम वैल्यूज, एंड वी विल सी कि किस में हमारा आउटपुट आ रहा है और किस में हमारी प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस सिमिलर टू दिस, अब अगर हम एग्जांपल में मैं आपको ड्राइंग मतलब बना के दिखाता हूँ डायग्राम, तो इट विल लुक समथिंग सिमिलर टू दिस, ताकि आपका टाइम सेव हो, मैंने ये ऑलरेडी बना के रखा है। सो विल कॉपी पेस्ट दिस, लेट्स कॉपी पेस्ट दिस, राइट? आई विल यूज अ स्निपिंग टूल, एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग इसको पूरा अच्छे से अभी देखते हैं।
So I'm gonna copy this, copy it, right? So let us move to this code base, example number 10. So I'll zoom in. तो ये है आपका गाइज, इफ़ आई कैन मेक दिस स्क्रीन स्मॉलर, मैं थोड़ा ताकि आपको डायग्राम भी दिखा सकूँ कि सो लेट मी ट्राई दैट। ओके, सो ये हमारा स्क्रीन हो जाएगा एंड वी कैन यूज़ दिस स्निपिंग टूल। इसको हम थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं डायग्राम को। ओके गाइज, सो यहाँ पे हम अपना कोड देखते रहेंगे लेफ्ट में एंड यहाँ पे हम इस चीज़ को समझते रहेंगे, राइट, डायग्राम में भी। सो नाउ लेट अस सी दैट। ओके, सो देखिए हमने एक इंटीजर आरे को डिफाइन किया हुआ है, राइट, दैट इज 2 3 4 5। पहली बात तो हमको इससे पता चल रहा है 3D आरे, यहाँ पे हमने 3 ब्रेसेस दिए हुए हैं, दैट्स वाई हमारा 3D आरे हो गया, ठीक है। अब 3D आरे है तो सबसे जो हमारा बाहर वाला जो ये कर्ली ब्रेस है, जो शोज की हमारा 3D आरे है, इसके अंदर हमारी कुछ वैल्यूज हैं, राइट। सो अगेन हमने इसके अंदर क्या किया, हमने यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, मतलब ये हमारा 2D आरे को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन हमने एक कॉमा लगाया एंड देन अगेन इट इज रिप्रेजेंटिंग अ 2 डायमेंशनल आरे, राइट। सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स आर। एंड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सिमिलरली मैंने यही किया है कि पहली बात तो मेरा 3D आ रहा था, तो यहाँ पे मेरी एक वैल्यू ये आई और एक वैल्यू ये आई, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एरे में अपनी 2 वैल्यूज रख ली, राइट। देन करेक्ट आफ्टरवर्ड्स हमने देखा कि इसके अंदर वैल्यूज क्या है, इसके अंदर भी अब हमने देखा फर्दर, तो इसके अंदर हमारी 2 एरेज है, 1 डायमेंशनल एरेज, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। सो देयर आर 2 1D एरेज, दैट्स वाई हमने जो एक नेक्स्ट अपना जो ब्लॉक बनाया है, तो यहाँ पे हमारा 2D 1D एरे होगा जिसमें कि 2 वैल्यूज होंगी, तो दैट्स वाई ये 0 और दैट्स वाई ये 1 वाला पार्ट आ गया, करेक्ट। देन आफ्टरवर्ड्स वेयर इज आवर कोड, यस। सो देन आफ्टरवर्ड्स अगेन हम यही कर रहे हैं कि हमारा 2D एरे है, उसके अंदर क्या हो रहा है, 2D एरे के अंदर भी हमारा 1 डी एरे हम बना रहे हैं एक तरीके से, एक में 2 वैल्यूज है, एक में 4 वैल्यूज है अगेन। दैट्स वाई हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया। सिमिलरली हमारी 2 वैल्यू स्टोर होंगी, इसलिए 0 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, एंड देन नाउ वी आर क्रिएटिंग, इसमें हमारी 2 वैल्यूज आनी थी ना, अभी हमने देखा उसमें हमारी 2 वैल्यूज आ रही है और अगले में हमारी 4 वैल्यूज आ रही हैं। सो दिस इज द सिनेरियो, और जो पहले वाला था हमारा उसमें हमारी 4 वैल्यू स्टोर हो रही थी, तो ये 4 वैल्यू स्टोर होती है, करेक्ट। सो दिस वॉज द सिनेरियो। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ किस तरीके का होने वाला है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट मेक इट स्मॉल, ताकि हम डायग्राम यार यहीं से देख लें, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, दैट स्निपिंग टूल। सो यहाँ से हम देखते जाएंगे इसका सिनारियो, राइट। सो होप आपको ये डायग्राम पूरा क्लियर हो चुका है। सिमिलरली एक और बार अगर मैं आपको बताना चाहूँ शॉर्ट में, सो व्हाट इज हैपनिंग इज यहाँ पे हमारा 2D बेसिकली यहाँ से यहाँ तक हमारा एक 2D एरे है, और इसके आगे जो हमने ये कॉमा के बाद लिखा हुआ है दिस इज आवर सेकंड 2 डायमेंशनल एरे। तो हमें पता चल गया कि हमारे 3D एरे में एक 2D एरे ये हुआ, एक 2D एरे ये हो गया, दैट्स वाई हमने यहाँ पे ए ऑफ 0 1 में ये रख लिया, ठीक है, सिमिलर इस टाइप का हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। देन आफ्टरवर्ड्स हमने देखा कि ये हमारा 2D एरे है, ओके ऑसम। अब इस 2D एरे के अंदर हमने देखा कि ये हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसिंग है, ठीक है, जो येलो येलो दिख रहा है, ओपन और क्लोजिंग ब्रेस आपका ये हो गया। इसके अंदर 2 1 डायमेंशनल एरेज है, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिमिलरली 2 3 4 5 आ गया, 6 7 8 9 यहाँ पे आएगा। तो सो गाइस हमको क्या पता चला कि हमको यहाँ पे 2 1D एरेज चाहिए, राइट। सो दैट्स वाई 2 1D एरेज चाहिए थे, इसलिए हमने यहाँ पे ये इसको एक एरे को पॉइंट करेगा जो कि यहाँ पे 2 वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे। देन आफ्टरवर्ड्स it will contain 2 1D arrays जो कि 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स वाई यहाँ पे 2 3 4 5 आ गया, 6 7 8 9 आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक 2D एरे है विच, ठीक है, यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, और फिर इसके अंदर हमारे 2 1D एरेज हैं, राइट। सो 2 1D एरे 1D वन डायमेंशनल एरेज हैं, सॉरी, राइट। तो ये आ गया 0 1, एंड देन यहाँ पे वैल्यूज का स्टोरी है 1 1 और 5 6 7 7, तो 1 1 आ गया, 5 6 7 7, ओके। आई होप आपको ये अच्छे से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई है। आप इसको बने रहिए, वरना दोबारा आप वीडियो को दोहरा के देख सकते हैं, राइट। देन सिंपली आप देखिए हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, ए ऑफ 0 1 2। अब ए ऑफ 0 1 2 का मीनिंग क्या हो रहा है, आई टेक दिस, ए हमारा एरे ये है, ए ऑफ 0 मतलब ये, ठीक है, ए ऑफ 0 एंड देन 1 2, ए ऑफ 0 देन 1 1 हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, 0 1 1 2, तो फिर 0 1 2, तो इट विल प्रिंट 8 एज द वैल्यू, ओके। कैसे हो रहा है, ए ऑफ 0 1 2, ठीक है, ए से आप गए, ए ऑफ 0 ये रहा, ए ऑफ 1 ये रहा, है ना, मतलब 0 1, ए ऑफ 1 और 2, यहाँ इसका 2 0 1 2, तो इसका सेकंड इंडेक्स ये हो गया, तो इट शुड प्रिंट 8। पहले आपकी वैल्यू यहाँ पे 8 आनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी अभी हम इसको रन करेंगे तो हमको दिख जाएगा। देन सिमिलरली सेकंड वैल्यू है 1 1 2, राइट। सो ए ऑफ 1 ये रहा, फिर इसका भी 1 कौन सा है, 0 1 एंड देन 2 0 1 2, राइट। सो इट शुड प्रिंट व्हाट, 7 आपका प्रिंट यहाँ पे होना चाहिए सेकंड वाली वैल्यू में। सिमिलरली तो दिस ए ऑफ 0 1 3, ए ऑफ 0 आपका ये रहा, 1 ये रहा, 3 ये रहा, 0 1 2 3, सो इट शुड प्रिंट 9, ओके, इट शुड प्रिंट 9 9 वैल्यू आपकी यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। एंड देन 0 1 0, तो ए ऑफ 0 ये रहा, ठीक है, 0 देन 1 देन 0, तो यहाँ पे 6 प्रिंट होना चाहिए पहला वाला वैल्यू। तो ये आपका कुछ सिनारियो होना चाहिए, वेट मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ज़्यादा ही हॉच पॉच हो गया, राइट। तो ये क्लीन डायग्राम है और ये वैल्यूज हमारी 8 7 9 6। अब एक बार मैं इसको रन करता हूँ राइस,
ओके, आई हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड देन आई एम गोना रन इट एंड हम इसका आउटपुट एक बार देखते हैं 8796 आता है कि नहीं आता है. सो okay, it is not running successfully, we have to run it again. दूसरी क्लास रन हो गई एग्जाम्पल 9 बट वी आर इन एग्जाम्पल 10. सो आप देख सकते हो गाइस आउटपुट आपका 8796 कहा था मैंने और 8796 ही आ रहा है, राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. मैं इसको वापस से अगर इसको वैसे ही कर देता हूँ एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स ओवर हियर. इसको मैंने कॉमेंट इसलिए किया क्योंकि ये प्रॉब्लम देने वाला है. प्रॉब्लम क्या देगा, लेट्स सी दैट 220 हम एक्सेस करना चाह रहे हैं. ए ऑफ 2 गाइस आप बताइए मेरे को एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करते ना. तो ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1 एग्जिस्ट करता है. अब हम यहाँ पे क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं? ए ऑफ 2. बेसिकली हम एक्सेस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी आगे का जो पार्ट होगा. ओके, आई नीड टू चेंज द कलर क्योंकि व्हाइट पे नहीं दिख रहा है. ओके, लेट्स टेक दिस. ओके, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज ए ऑफ 2. ए ऑफ 0 ये है, ए ऑफ 1 ये है. हम एक्सेस करना चाह रहे हैं एक तीसरी ब्लॉक को जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. दैट्स व्हाई इट विल गिव व्हाट, array index out of bound exception. So I am gonna run it. आप देख सकते हैं array index out of bound exception यहाँ पे आ जाएगा. ओके, एक्सेप्शन इन थ्रेड में दिस पर्टिकुलर थिंग. अगेन सिमिलरली आपके लिए इसके लिए भी यही होगा. ए ऑफ 1 to 2 अगर हम देखते हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज आई नीड टू रिमूव दिस ब्लॉक, राइट. सो इट सेज ए ऑफ 1 to 2. अगर हम इसको देखते हैं तो ए ये रहा. सो ए ये रहा आपका. ए ऑफ 1 क्या हुआ? ए ऑफ 1 ये हो गया. एंड देन इट सेज ए ऑफ 1 के अंदर 2 2 में जाओ, तो 1 के अंदर 2 0 1 2. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस एरे बट इट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट. ये 0 है आपका, ये फर्स्ट इंडेक्स है, तो हम ए इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं 2 को, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. दैट्स व्हाई इट विल अगेन गिव व्हाट, नल पॉइंटर एक्सेप्शन इटसेल्फ. ओके, सो आई एम गोना रन इट फॉर यू गाइस ताकि आपको आउटपुट दिखे. देखो इसकी वजह से तो अभी ऑलरेडी आउटपुट आ रहा था नल पॉइंटर, इसलिए मैंने इसको कर दिया कमेंट. एंड अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है एट लाइन नंबर 15, राइट. एंड 15 आपकी ये वाली लाइन है. सो ये आपका कॉन्सेप्ट था गाइस. मैं इसको रब कर देता हूँ एक बारी. तो जब भी आपका इस तरीके का कोई एमसीक्यू आता है या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ भी चल रहा है आपका इंटरव्यू में भी, अगर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं पर उलझा दिया बंदे ने, तो आप इस तरीके से डायग्राम वगैरह बना के आराम से अप्रोच अपनी सॉल्व कर सकते हो. इसमें कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है. आराम से अपना टाइम लो, जितना आप टाइम लेना है. बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको सामने वाले को समझाना आना चाहिए, राइट. सो दिस वाज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल, जो कि मैंने कर दिया है. एंड या दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो ये काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस कवर किए गाइस, तो आप इनको अच्छे से देखिए. अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है जो भी, तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं.